अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ये सआदत है कि आज फ़ज़ीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे यहाँ मौजूद हैं। भाई कामिल की दावत पर हम लोग बाड़ा हिंदुरा में आए हैं और ये उनके साहबज़ादे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुशियाँ दे। शेख साहब और हमारे हमारे इरशाद भाई हैं, ये हमारे बाबा इरशाद, हाँ बाबा इरशाद। बाबा इरशाद हैं। इन सब का तारुफ कराने के बाद जो अहम तरीन मसला है जिस पर हम गुफ्तगू करना आपसे इस माहौल में, चूँकि दिसंबर का बिल्कुल आखिरी अय्याम चल रहे हैं और क्रिसमस बिल्कुल सामने है, आपने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो हमारे चैनल पर नशर हुई थी कि होली की मिठाई या दिवाली की जो मिठाई है ख़ास तौर पर, या बोनसेस जो दिए जाते हैं, उनको एक मुसलमान ले सकता है। इस ज़िम्न में मैं जानना चाहता हूँ, कई लोग हमारे साथ ये जो जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, वो यूरोप में भी बसते हैं, हिंदुस्तान में भी बस रहे हैं और अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्रिसमस का भी वही हाल है, क्रिसमस पर भी हम क्रिश्चियंस के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो बोनसेस रिसीव कर सकते हैं, उनकी मिठाइयाँ खा सकते हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, इस तरह के जो मसाइल हैं ना, जो हमारे उलमाए कराम हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा वो जल्दबाजी से बचते हुए जहाँ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है वहाँ की सूरत हाल का पहले जायज़ा ले लें। शरीयत इस्लामिया बहुत लचकदार शरीयत है और हर ज़माने के लिए है और क़यामत तक रहने वाली है। तो इसके अहकाम ऐसे नहीं हैं सिवाय अक़ीदे के मसाइल के कि उनमें आप लचक पैदा ना करें। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं या जैसे हमारे बाज़ मुसलमान यूरोप वगैरह में रहते हैं, वहाँ उनकी हैसियत महकूम की है, और हिंदुस्तान में तो हम अगर यूँ कहने लग जाएं कि मज़लूम की है, तो इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है हमारी यहाँ। जी। ऐसे में यहाँ पर अपने दीन की, धर्म की और अपनी कम्युनिटी की पूरी मालूमात रखने के बाद और जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है उसको सामने रखने के बाद कोई बात हमें कहनी चाहिए। वो मसाइल जो हमारे फ़ुक़हा ने वज़ा किए थे, लिखे थे, फ़तवे दिए थे, उस वक्त में जब हुकूमत मुसलमान की थी और इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में था, क़ज़ा और जजी मुसलमानों के पास थी, तो उस वक्त के फतावे को आज के दौर में, जबकि हम महकूम हैं, मज़लूम हैं, मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम अक्सरियत की जो उनका रवैया है उसकी वजह से और अक्सरियत की कसरत में वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं उसकी वजह से जो हमें परेशानियां हो रही हैं, उन तमाम को देखते हुए उन फतावे को जो उस दौर में तरतीब दिए गए हैं, जो हमारे ज़माना हुक्मरानी के थे, महकूमी के दौर में ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है और हमें इसमें लचक पैदा करनी चाहिए। बस इस बात का ख्याल करें कि अगर मिठाई होली की हो, दिवाली की हो, क्रिसमस की हो, अगर वो पूजा पाठ में इस्तेमाल की गई है तो नाजायज़ है, हराम है। मुसलमान के लिए किसी सूरत में उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो किसी दुकान से ख़रीद के आपको दे देता है और इसलिए दे रहा है कि हमारा एक त्यौहार है, जैसे हम अपने त्यौहार पे खुशी मनाते हैं, उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, वो भी हमें खिला पिला रहा है या दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है या बोनस दे रहा है, तो उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो पूजा पाठ से मुताल्लिक़ ना हो, ना उस पर वो श्लोक पढ़े गए हों, ना उसमें देवी देवता के कुछ आने जाने और उनकी बरकतों का ख्याल रखा गया हो। बाकी आप ले सकते हैं, चाहे क्रिसमस का हो चाहे इसका हो। हम
وہ جو جس بنیاد پر وہ کر رہے ہیں اس کو غلط مانتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں، زندگی کے ہوں یا بعد از زندگی ہوں، ولادت کے ہوں یا وفات کے ہوں، وہ ہم اس میں سے کسی کو بھی درست نہیں مانتے، لیکن ہم موجودہ حالات میں ان کی تردید اس انداز سے نہیں کر سکتے. آج ہم اگر کوئی دیوالی کی ہمیں مٹھائی لا کر دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا اس لیے کہ ہم اس کے یہاں اس کے کارخانے میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں، خوشی میں وہ اپنے سارے ورکروں کو دے رہا ہے تو ہمیں بھی دے رہا ہے، ہم انکار کر دیں بھی ہم نہیں لیں گے، تو اس سے غلط پیغام جاتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان ان کی اخلاقیات یہ سب بدنام ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جذبہ انتقام جاگتا ہے. تو ہمارے ذلیل کرنے میں، اسلام کو ذلیل کرنے میں، اس کے خلاف بولنے میں اور رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ پورے طور پہ ملوث ہو جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.